भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरे शरीर के हर कण कण में है, और वह विचारधारा मैं कैसे छोड़ सकता हूं। जानते हैं जिनकी रगों में भाजपा बसती है वो कौन है? खाल भले ही लोजपा की हो, लेकिन आत्मा तो इनकी भगवा पार्टी में ही रमती है। मुंह ऐसा कि गले से भगवा गमछा छूट ही नहीं पा रहा। फेसबुक प्रोफाइल तक भगवा रंग में रंगा दिख रहा है। चलते चलते किसी ने पूछ ही दिया ऑफ द रिकॉर्ड, ये सब क्या? तो वो कहते हैं, एके दिन में कैसे भाजपा से बाहर आ जाई? इ त खून में घुसल बा, कौनो सिरिंज ऐसन नइखे ना बनल बा जैसे एके निकाल दी। तो आप हैं बिहार की राजनीति में कद्दावर दक्षिणपंथी और संघी नेता के रूप में दखल रखने वाले और दिनारा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह। पिछले 37 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, राज्य में पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे। बता ही रहे हैं कि भगवा रंग में किस तरह सालों रंगे रहे। पूरी तरह से हम जो हमारा हिंदुत्व है, राम जन्मभूमि है, सीएए है, ये सभी कानूनों के समर्थन में मैं हूँ और आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। एक बार जो स्वयंसेवक हो जाता है वो जीवन पर्यंत रहता है। 2015 के चुनाव में इस बात की भी चर्चा जोरों की थी कि अगर सूबे में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाती है तो राजेंद्र सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो खुद दिनारा से अपना चुनाव हार गए। अब जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई, तो राजेंद्र सिंह ने लोजपा का दामन थामा और चुनाव में कूद गए। इसी वजह से रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा सीट हॉट सीट में शुमार हो गई है। दिख साफ रहा है कि राजेंद्र सिंह के लिए कोशिश पूरा भगवा कैडर कर रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ता, नेता सभी उन्हें जिताने में रात दिन एक किए हुए हैं। अंदर खाने की बात तो यही है कि जिन भाजपा नेताओं को पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया, उसे बागी करार देकर लोजपा में शामिल करा दिया और नीतीश की जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतार दिया है, ताकि नीतीश की बादशाहत को चुनौती दी जा सके बैकडोर से। दिनारा और उसके आसपास के तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमें पार्टी की बात माननी चाहिए, लेकिन हम गुलाम नहीं हैं, हमारी अपनी भी कुछ सोच समझ है। दरअसल दिनारा की कहानी बड़ी ही अतरंगी है। आइए इस खेल को विस्तार से समझते हैं। पिछली बार यानी 2015 के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर भाजपा से राजेंद्र सिंह का मुकाबला महागठबंधन से जेडीयू प्रत्याशी जय कुमार सिंह से हुआ था। इस बार के चुनाव में जब जेडीयू और भाजपा का चुनावी गठबंधन है, तो ऐसे में ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई। इसी वजह से राजेंद्र सिंह भाजपा से बेटिकट हो गए। हालांकि राजेंद्र सिंह कोई अकेले भाजपा नेता नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन राजेंद्र सिंह ठहरे कद्दावर भाजपा नेता। तो हाईकमान ने ऐसे तमाम बेटिकट भाजपा नेताओं के लिए एक ऐसी चाल चली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राजेंद्र सिंह समेत कई नेताओं को भाजपा ने बागी बनाकर लोजपा से टिकट दिलवा दिया और जेडीयू के खिलाफ खड़ा कर दिया। दिनारा के प्रत्याशियों और समीकरण पर आइए थोड़ा गौर करते हैं। तो यहाँ जय कुमार सिंह जेडीयू से, विजय कुमार मंडल राजद से, राजेंद्र प्रसाद सिंह लोजपा से, राजेश सिंह रालोसपा से और अरुण कुमार सिंह जाप लोकतांत्रिक से हैं। इस पंचकोणीय समीकरण में जमीन पर असली मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच ही रहने की उम्मीद है, जिसमें जेडीयू, राजद, लोजपा हैं। बाकी सब वोट कटवा है। अब हार जीत का फैसला इसी टिकट कटवा पर निर्भर करेगा कि वोट जेडीयू का काटते हैं या फिर राजद का। लोजपा के राजेंद्र सिंह का दोनों स्थितियों में पलड़ा भारी है, क्योंकि उनको भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के अलावा लोजपा के कोर वोटर का भी साथ मिलने जा रहा है। हालांकि इस तरह की स्थिति और सीटों पर नहीं होने वाली, क्योंकि ई दिनारा जहां जुबा पे लोजपा त दिल में भाजपा बसेला।
सत्ता विमर्श, ब्यूरो की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरे शरीर के हर कण कण में है।